आज हम लोग अगला पार्ट में चलेंगे। टाइप अगला जो हम पढ़ चुके हैं उसके आगे फिर बात कर रहे हैं, और इसमें अब हम लोग को प्रूव करना है। उस समय हम लोग क्वेश्चन सीख रहे थे बनाने के लिए किस प्रकार बनेगा, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस और डेल्टा भी सीखें, लेकिन आज उसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में है a बराबर 1 2 3 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है a का मान दिया हुआ है 1 2 3 और 4, और b का मान है 2 3 4 6, 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 2 3 4 6, और c बराबर 1 2 4 6। c का मान है 1 2 4 6। तो पहला नंबर में है a यूनियन b बराबर b यूनियन a। तो पहले LHS लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को अब बराबर करते जाना। तो पहले LHS से देख लेते हैं। तो A यूनियन B, A का मान 1 2 3 और 4, यूनियन B का मान 2 3 4 और 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा एक कुल लेते हैं, यहाँ 2 भी होगा, 3 4 6। उसके बाद RHS में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ निकालना है B यूनियन A। B का मान पहले होगा 2 3 4 और 6, यूनियन A का मान कितना है 1 2 3 और 4, और यूनियन में बोले थे कुल लेने। फिर उसी प्रकार सबसे छोटा 1, उससे भी बड़ा 2, फिर 3 है, 4 है और कौन है 6। तो यहाँ भी 1 2 3 4 6, यहाँ भी 1 2 3 4 6, मतलब लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है और राइट साइड के क्या हो गया बराबर, और यही हम लोग को आज प्रूव करना था। दूसरा नंबर में है A यूनियन B यूनियन C। दूसरा नंबर में है A यूनियन B ब्रैकेट में है और फिर यूनियन C है बराबर। इधर है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो अब यहाँ पहले LHS से देख लेते हैं। तो पहले निकालेंगे A यूनियन B। तो अब निकालने का तरीका हम बता दिए हैं। A और B में कुल 1 2 3 भी, 4 भी और 6 भी, जो दोनों में A और B में हो। फिर लगाना है A यूनियन B और फिर यूनियन कितना है C। तो A यूनियन B का मान A आया, C का मान ये है। A दोनों में देखो पहले 1 है, 2 है, 3 भी होगा क्योंकि यूनियन है, 4 भी होगा और कितना होगा 6। ठीक है। RHS में अब हम लोग देखते हैं। तो RHS में निकालना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो A का मान तो रहने दो, पहले निकाल लो यहाँ किसको, B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C, B का मान कितना है 2 3 4 और 6, इंटरसेक्शन C का मान कितना है 1 2 4 और 6। इसमें कौन कौन जुट रहा है, तो पहले है 2 दोनों जगह है, 3 नहीं है, 4 है और कितना है 6। अब यहाँ हम लोग पास है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो A का मान कितना है 1 2 3 और 4, यूनियन B इंटरसेक्शन C आया 2 4 और 6। तो यहाँ हम लोग पास यूनियन है, बीच में कुल निकालना है। तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और कौन है 6। तो यहाँ 1 2 3 4 6 और यहाँ भी 1 2 3 4 6। तो यहाँ भी बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C बराबर A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये दोनों साइड क्या हो गया बराबर। तीसरा में अब आ जाओ।
तीसरा नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पे है। तो पहले इधर चलो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले निकालेंगे बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी निकालने के लिए डायरेक्ट चलेंगे। बी और सी में 1 है, फिर 2 भी होगा, कुल है तो कुल लिखो, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और कौन होगा 6। 1 2 4 6 और 3 है तो 3 भी लिखाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए का मान कितना 1 2 3 और 4, इंटरसेक्शन इसका मान कितना आया 1 2 3 4 और 6, ये बी यूनियन सी है। यहाँ अब जो जो जुटेगा ना उसको लिखना है, क्योंकि बीच में लगा दिया है इंटरसेक्शन। कौन जुट रहा है, पहला 1 दोनों पास है, 2 भी है, 3 भी है, और कौन है 4। 6 नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। अब RHS में चलो, तो RHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए और बी में कौन कौन जुट रहा है उसको देखो। 2 दोनों में है, 2 होगा, 3 भी होगा, और कौन दोनों में है 4, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन सी, इसमें ए और सी में जो जो जुट रहा है उसको लिखो। ए और सी में 1 दोनों में है, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है। फिर निकाल लेंगे अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसका मान कितना आया 2 3 और 4, और बीच में यूनियन है। ए इंटरसेक्शन सी का आया 1 2 और 4। तो अब यहाँ कुल लिखना है क्योंकि यूनियन है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और कौन होगा 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों केस बराबर हुआ। वही हमको चाह रहा था कि दोनों बराबर करने। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में है ए बराबर ए बी सी डी और ई, ठीक है। ए बी सी डी ई, और बी बराबर ए सी ई एफ, बी बराबर ए सी ई और एफ, और सी बराबर भी दिया हुआ है। सी बराबर कितना है बी ई एफ, बी ई और एफ। तो हम लोग को निकालना है पहला नंबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। पहला में ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं बी माइनस सी, जो ब्रैकेट में होगा उसको काम पहले करेंगे। तो बी माइनस सी का मान, बी का मान पहले ए सी ई और एफ, और सी का मान बी ई और एफ, और माइनस में कौन कौन कट रहा है वो देखो, ई कट रहा है, एफ भी कट रहा है, तो जो बी में बचेगा क्या बचेगा, ए और सी। अब है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो ए का मान ए बी सी डी और ई, इंटरसेक्शन इसका मान आया ए और सी। तो अब इंटरसेक्शन है, जो जुटेगा ए जुट रहा है और कौन जुट रहा है सी। दूसरा नंबर में है ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। तो पहले ए का मान लिख लो, यहाँ डायरेक्ट थोड़ा कर दे रहे हैं। ए का मान है ए बी सी डी और ई, माइनस बी यूनियन सी, तो बी और सी में कुल होगा, पहले ए है, फिर बी है, सी भी है,
और डी नहीं है, ई है और एफ है, क्योंकि यूनियन है कुल लिखाएगा। तो ए के साथ माइनस करेंगे कौन कौन कटेगा, बी कटेगा, सी कटेगा, ई कटेगा और ए भी कट रहा है दोनों जगह। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, डी बचेगा। और अगला में हम लोग पास है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तीसरा नंबर में ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का मान फिर रहने देते हैं ए, बी, सी, डी और ई, माइनस है तो माइनस रहने दो। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में जो जुटेगा, कुल नहीं लिखाएगा, जो जुटेगा कौन कौन जुट रहा है, ए नहीं है, सी नहीं है, ई है, ई और एफ, ई और एफ। तो यहाँ से ई सिर्फ कटेगा और इसमें कौन कौन बचेगा, ए, बी, सी और डी। यहाँ का मान को नहीं लेंगे। ये हम लोग का आंसर। आज यहीं तक, बाकी अगला दिन जाएगा क्वेश्चन। बाय।